दिव्य पत्थरों की खोज में नील और उसकी नई साथी मालिनी पितृलोक की खदान के सबसे निचले स्तर में पहुंच चुके थे, जहां उन्हें प्राकृतिक रूप से बनी गुफा दिखाई दी। किंतु खदान के इस निचले हिस्से में उन्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। अधिकांश योद्धा यहां घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और इसके पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। वो प्रवेश द्वार से हजारों गज नीचे थे। खदान बनने के बाद हजारों सालों तक इस जगह पर कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी थी, इसलिए वो दोनों भी सतर्क हो गए थे। लेकिन वो अभी दोनों अपने आसपास का माहौल देख ही रहे थे कि तभी एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। प्रजापति जलाधीश, साले तू सिर्फ छुपना जानता है। अगर हिम्मत है तो शिशिर पर्वत पर आ और मुझसे जीवन और मृत्यु का मुकाबला कर, वरना मैं हर महीने तुझे ऐसी ही गालियां दूंगा। ये आवाज नील और मालिनी के कानों में साफ गूंजी, जिससे दोनों ही दंग रह गए। तभी मालिनी ने तुरंत कहा, यह एक नाद मुद्रा है। हालांकि वो भी पितृलोक में अभी अभी आई थी, लेकिन वो पितृलोक के बारे में बाकियों की तुलना में ज्यादा जानती थी। स्वाभाविक रूप से उसे लगा कि नील को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने नील को आगे समझाते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि एक बार उपयोग की जाने वाली नाद मुद्रा की कीमत भी लाखों दिव्य पत्थरों के बराबर है। यहां तक कि कोई महामंडलेश्वर भी इसे लापरवाही से उपयोग नहीं करता। किंतु फिलहाल जिस व्यक्ति ने इस नाद मुद्रा का उपयोग किया है वो एक प्रजापति है। इस समय उनकी आवाज पितृलोक के सभी क्षेत्रों में गूंज रही है। वो लोग 100 दिव्य पत्थर लेकर अपनी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त कर सकते थे, लेकिन लाखों दिव्य पत्थर किसी 5 सितारा पवित्र भूमि के लिए एक बड़ी राशि थी। मालिनी ने शुरू में सोचा था कि उसकी बात सुनकर नील चौंक जाएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि नील सिर्फ सिर हिला देगा। वास्तव में नील को अपने गुरु से पहले ही एक नाद मुद्रा मिल चुकी थी। इसके अलावा वो एक असीमित नाद मुद्रा थी। नील खुदाई में व्यस्त था, इसलिए दूसरों के मामलों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। लेकिन वो इस विचार से बहुत खुश हुआ था, जब भी उसे मौका मिलेगा तो वो भी नीलिमा को खोजने के लिए नाद मुद्रा का उपयोग करेगा। लेकिन अभी सबसे पहले दिव्य पत्थर को ढूंढना बेहतर था। नील और मालिनी उस गुफा में धीमी गति से आगे बढ़े। तभी नील गुफा के एक ऐसे हिस्से से गुजरा जो एक व्यक्ति जितनी चौड़ी थी। तभी अचानक उसके सामने का हिस्सा खुल गया। उसी समय नील ने गुफा में एक विशालकाय जानवर देखा, जिसके 9 सिर थे और इस समय वो जमीन पर पड़ा हुआ जोर से खर्राटे ले रहा था। उसे देखकर नील अवाक होकर बोला, ये तो 9 सिर वाला सांप है, वो भी एक वयस्क सांप। तभी मालिनी ने नील के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इसकी शक्ति किसी ब्रह्मांड मंडल विशेषज्ञ के बराबर है। मुझे लगता है कि हमें यहां से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ठीक उसी क्षण नील ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वो क्या है। जिस स्थान पर 9 सिर वाला सांप सो रहा था, वहां पर सफेद रत्नों का ढेर था। भले ही वो 200 गज दूर थे, फिर भी वो दोनों वहां से बहुत ही शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकते थे। क्या वो दिव्य पत्थर है? ये कहते हुए मालिनी की आंखें चमक उठी। वो जानती थी कि ब्रह्मांड मंडल का जानवर कोई ऐसा जीव नहीं था जिसे वो भड़का सके, लेकिन सफेद रत्नों के ढेर में 30 से ज्यादा रत्न मौजूद थे और नील से बंटवारा करने के बाद भी उसे कम से कम 10 से अधिक रत्न प्राप्त हो सकते थे। वास्तव में उन दोनों ने दिव्य पत्थर को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन पत्थरों से प्रचुर मात्रा में निकल रही आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए इस बात की सबसे अधिक संभावना थी कि वो दिव्य पत्थर ही थे। लेकिन उन दिव्य पत्थरों को उस जानवर से दूर ले जाना आसान नहीं होगा। नील की मौजूदा ताकत के साथ वो किसी सूर्य मंडल विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकता था, लेकिन वो जानवर एक ब्रह्मांड मंडल विशेषज्ञ के बराबर था। ऐसे में नील के पास आमने सामने की लड़ाई में जीतने का कोई मौका नहीं था। वो दोनों कुछ देर तक देखते रहे। उन्होंने दिव्य पत्थरों के समूह को देखा और फिर सो रहे 9 सिर वाले सांप को देखा। उनके दिलों में एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। हालांकि वो हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन दिव्य पत्थरों को पाने की कोशिश अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। उसी समय मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक गुप्त उपकरण है जो किसी को 90% तक छिपा सकता है। वो सांप अभी सो रहा है, इसलिए मुझे जाने दो। हालांकि जोखिम ज्यादा था, लेकिन इनाम भी छोटा नहीं था, इसलिए नील ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने देखा
कि मालिनी ने एक हल्के हरे रंग का लबादा निकाला जो बहुत ही पतला था। जब मालिनी ने उसे पहना तो नील के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। वास्तव में जैसा कि मालिनी ने कहा था, उसकी आभा का अधिकांश हिस्सा छिप गया था। यहां तक कि नील के लिए भी उसके अस्तित्व का पता लगाना मुश्किल था। यह देखकर नील ने मन ही मन सोचा, शायद ये एक दैवीय उपकरण है। वहीं मालिनी ने 9 सिर वाले सांप की ओर चलना शुरू कर दिया। हालांकि मालिनी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वो दिल ही दिल में खुद को सांत्वना देती रही। इसी के साथ वो हल्के कदम उठाती हुई दिव्य पत्थर के करीब पहुंच गई। ठीक उसी पल उस जगह में एक और आवाज गूंज उठी। प्रजापति लोहताश्व, मैं तुमसे छिप नहीं रहा हूं। जब मैं अपने मौलिक प्रतिरूप की साधना पूरी कर लूंगा तो मैं तुम्हारी मौत बनकर शिशिर पर्वत पर खुद ही आ जाऊंगा। वो तेज आवाज पूरे पितृलोक में गूंज उठी। चाहे वो धरती हो या समुद्र की गहराई, वो आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। इसके अलावा हर जीवित प्राणी उस आवाज को सुन सकता था। स्वाभाविक रूप से सोते हुए 9 सिर वाले सांप के कानों में भी वो आवाज जा चुकी थी। तभी उस सांप ने हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन वो न जाने कितने सालों से सो रहा था, इसलिए वो नहीं उठा। सिर्फ उसका एक सिर हिला और हल्की सी आवाज निकली, फिर वो गहरी नींद में सो गया। वहीं जब पहले से घबराई मालिनी ने अचानक वो आवाज सुनी तो उसके दिल की धड़कनें 2 गुना से ज्यादा तेज हो गई और उसके कदम अचानक टूट गए। इसी के साथ उसका पैर हथेली के आकार के पत्थर पर पड़ा और गुफा की उबड़ खाबड़ सतह पर पत्थर के लुढ़कने की आवाज गूंज उठी। उस आवाज को सुनते ही मालिनी अपनी जगह पर जम गई। नील भी नहीं हिला। इस समय उन दोनों की सांसें भी रुक गई थी। तभी उस सांप के 2 सिर ऊपर उठे, मानो वो आवाज के स्रोत को सुन रहे हों। सौभाग्य से उसने अपनी आंखें नहीं खोली। शायद वो गहरी नींद में था, इसलिए उसने एक बार फिर अपने सिर नीचे कर लिए। इस समय मालिनी को लग रहा था कि वो मरने वाली है, लेकिन 9 सिर वाले सांप की प्रतिक्रिया देखने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपना सिर घुमाया और नील की ओर मुस्कुराई। इसके बाद वो दिव्य पत्थर की ओर बढ़ती रही। जब मालिनी सफलतापूर्वक दिव्य पत्थर के पास पहुंची तो उसने लापरवाही से उन दिव्य पत्थरों पर नजर डाली और उनकी संख्या की गणना की। वहां कुल मिलाकर 39 दिव्य पत्थर थे और वो यहां एक पौधे में फल की तरह उगे हुए थे। तभी मालिनी ने एक फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने दिव्य पत्थर को पकड़कर खींचा तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो उसे पौधे से तोड़ ही नहीं पाई। ये देखकर मालिनी ने अपनी ताकत बढ़ा ली, लेकिन दिव्य पत्थर अभी भी नहीं हिला। अब उसका चेहरा लाल हो गया और उसे समझ में आ गया कि वो अपनी सूर्यमंडल की ताकत के बावजूद इन दिव्य पत्थरों को नहीं तोड़ पाएगी। फिर उसने अपना सिर घुमाया और असहाय भाव से नील के पास वापस आ गई और मायूस होकर बोली, मैं उसे नहीं तोड़ सकती। नील भी उस दृश्य को देख रहा था, इसलिए उसे मोटे तौर पर अंदाजा था कि क्या हो रहा है। मालिनी उसे तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नील भी ऐसा नहीं कर सकता था। इस समय मालिनी के चेहरे पर नाराजगी का भाव दिखाई दिया और उसने तुरंत कहा, चलो चलते हैं। अगर हमने उस सांप को जगा दिया तो हमारे टुकड़े भी बाहर नहीं जा पाएंगे। तभी नील ने एक नजर मालिनी के हरे रंग के लबादे को देखा और अगले ही पल उदासीन भाव से कहा, इसे मुझे दो। इस पर मालिनी ने हैरानी से पूछा, तुम अब भी दिव्य पत्थर को पाना चाहते हो? यह सुनकर नील ने सिर हिलाया, लेकिन मालिनी का चेहरा संदेह से भरा हुआ था। उसकी साधना नील से अधिक थी, फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नील के पास कोई तरीका हो? तभी नील ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं उसे तोड़ सकता हूं। हालांकि मालिनी को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन नील के गहरे आत्मविश्वास को देखकर उसे भरोसा होने लगा। क्योंकि नील कोशिश करना चाहता था, इसलिए उसके पास मना करने का कोई और कारण नहीं था। अंत में उसने अपना लबादा नील को सौंप दिया। धन्यवाद। इतना कहकर नील ने उस लबादे को पहन लिया और अपनी आभा को नियंत्रित करते हुए तेज कदमों के साथ दिव्य पत्थर की ओर बढ़ने लगा। नील को इतना लापरवाह देखकर मालिनी चौंक गई और अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। लेकिन जब नील बिना किसी आवाज के
सुरक्षित रूप से दिव्य पत्थर के पास पहुंच गया तो उसने राहत की सांस ली। यह लड़का कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी था। दिव्य पत्थर के पास पहुंचने के बाद नील ने भी मालिनी की तरह सीधे दिव्य पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी नहीं हिला। ये देखकर नील के चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ और उसने तुरंत सर्प शल्कों की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन 2000 सर्प शल्कों की शक्ति के बाद भी वो दिव्य पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला। इस शक्ति से नील किसी पहाड़ को भी उठा सकता था, फिर भी वो उस दिव्य पत्थर को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इस तरह की वस्तु में कर्म का नियम समाहित है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस समस्या को ताकत से हल नहीं किया जा सकता था। यह सोचते हुए नील ने अपने शरीर को झुकाया और अपनी पीठ को मालिनी की ओर करके आबनूस कुदाल को बाहर निकाल लिया। वो नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि उसके पास आबनूस कुदाल है। वैसे भी इस समय मालिनी ने अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं किया था, इसलिए वो नील की प्रतिक्रिया को नहीं देख पाई। वहीं नील ने धीरे से कुदाल आगे बढ़ाई और उस दिव्य पत्थर की जड़ पर रखा। इससे एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी, आओ। अगले ही पल दिव्य पत्थर नील के हाथ में आ गया। उसी समय नील ने अपनी बाहुली सिकोड़ी और मन ही मन विचार किया, इन दिव्य पत्थरों को एक एक करके तोड़ने के बजाय क्यों ना इस पौधे को ही जड़ से उखाड़ लिया जाए। इस बारे में सोचकर नील ने सीधे पौधे की जड़ पर कुदाल चला दी। तभी एक धीमी आवाज के साथ दिव्य पत्थर का पौधा जड़ से उखड़ गया। ये देखकर नील हल्के से मुस्कुराया और आबनूस कुदाल को भंडारण अंगूठी में डाल दिया। फिर उसने दिव्य पत्थर के पौधे को पकड़े हुए अपना सिर घुमाया और उसे मालिनी की ओर लहराया। दूसरी तरफ मालिनी की खूबसूरत आंखें हैरानी से खुली हुई थी और वो उस पौधे को घूर रही थी। अभी अभी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो असफल हो गई थी, जबकि नील ने इतनी आसानी से पूरे पौधे को ही उखाड़ लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी। इस समय मालिनी बहुत खुश थी। उसका अंतर्ज्ञान सही साबित हुआ था, लेकिन साथ ही वो थोड़ी चिंतित भी थी। इसलिए उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का वास्तव में अजीब है, पर कहीं ये उन सभी दिव्य पत्थरों को खुद तो नहीं लेने वाला। लेकिन मालिनी ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। उसका दिल कह रहा था कि ये लड़का बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। इसके बाद नील दिव्य पत्थरों के पौधे को अपनी भंडारण अंगूठी में रखकर धीरे धीरे मालिनी की ओर आने लगा। लेकिन उसी समय वो सांप जो अभी तक सो रहा था अचानक फुंफकारने लगा। उस 9 सिर वाले सांप ने यहाँ सोना इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ एक दिव्य पत्थर का पौधा था। वो यहाँ पर सोते हुए दिव्य पत्थरों से निकलने वाली शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर रहा था। हालांकि वो सो रहा था, लेकिन जब नील ने उस पौधे को उखाड़कर अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया तो वहां की आध्यात्मिक शक्ति अचानक से गायब हो गई, जिससे उसे ये एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल उस सांप के सभी 9 सिर एक साथ ही जाग गए और गुस्से से फुंफकारने लगे। तो क्या होगा आगे? क्या नील और मालिनी वहां से सुरक्षित वापस जा पाएंगे या इस बार उनका लालच उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है? आखिर कैसे निपटेगा नील उस 9 सिर वाले भयानक नाग?